जी। दाऊद ने खबर नहीं लाई, दाऊद ने खबर बनाई। दाऊद ने खबर नहीं लाई, दाऊद ने खबर बनाई। He created the story, he created the history। उसने एक खबर बनाई, उसने एक समाचार बनाया। उसने भाई कैसे हैं ये खबर नहीं लाई, लेकिन उसने एक समाचार बनाया कि गोलियत को मैं मारूंगा, और उसने गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। आज प्रभु यीशु आपको खबर लाने वाला नहीं, लेकिन खबर बनाने वाला बनाना चाहता है। कोई तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। गाइए कोई। तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। तू ही भरोसा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। तेरे परों में छिपो, महकम किया तू मेरा। तेरे परों में छिपो, महकम किया तू मेरा। महकम किया तू मेरा। तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, हुकूमत मेरी अब तुझी से। निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, हुकूमत मेरी अब तुझी से। ओ निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, हुकूमत मेरी अब तुझी पे। निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, हुकूमत मेरी अब तुझी से। मेरे पाँव को तू फिसलने न देगा, मेरी हर खुशी अब तुझी से। मेरे पाँव को तू फिसलने न देगा, मेरी हर खुशी अब तुझी से। तेरे कदमों में सर मेरा, बड़ा हाथ अपना जरा। तेरे कदमों में सर मेरा, बड़ा हाथ अपना, बड़ा हाथ अपना जरा। तेरे परों में छिपो, महकम किया तू मेरा। तेरे परों में छिपो, महकम किया तू मेरा। महकम किया तू मेरा। तू ही भरोसा है मेरा।
भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। राहबर भी तू ही, दिलबर भी तू है, हर दिल की धक धक भी तू ही। राहबर भी तू है, दिलबर भी तू है, हर दिल की धक धक भी तू है। तू मेरे नाल ना रहा, हाथ अपना सना रहा, हाथ अपना सना तेरे करों में छुपो, मगन किया तो मेरा, तेरे करों में छुपो, मगन किया तो मेरा, मोहकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ उसके अद्भुत नाम को। उम्मीद है आपकी रात अच्छी कटी होगी और नींद आपको कितनी आई है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको यहाँ सोने के लिए नहीं बुलाया है। पवित्र आत्मा की अग्नि हमें सुलाती नहीं है, पवित्र आत्मा की अग्नि हमें बेचैन करती है, रेस्टलेस करती है। गॉड वॉन्ट यू टू बिकम रेस्टलेस इन योर स्पिरिट, इन योर बॉडी। आपके यह जो कहेगा आमीन। कल मेरे बेटे ने डेविड एंड गोलियात, तो गोलियात के वस्त्र और यीशु के वस्त्र जवानों में उसने बांटे। उसने बताया कि कहाँ दाऊद के वस्त्र डरा रहे थे, लेकिन यीशु के वस्त्र ये आराम दे रहे थे, रेस्ट दे रहे थे। और प्रभु का रूह कह रहा है कि मैं भी आज डेविड एंड गोलियात पर ही बात करूं। ओके एंड बहुत सारे विषय प्रभु ने दिए, उसमें से कुछ गिन चुन कर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। थोड़ा सा नींद चली जाएगी। ओके जोरदार ताली बजाइए। डू समथिंग वंडरफुल जीसस। दाऊद और गोलियत की बात आती है, मुझे लगता है कि फायर कैम्प में प्रीच से ज़्यादा मैं बातचीत ज़्यादा करना पसंद करता हूं, क्योंकि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड वी ऑल नो 1 सैमुएल चैप्टर 17, दाऊद और गोलियत। मैं कह सकता हूं कि 40-50 मैसेजेस अलग अलग यहां पर दिए हैं, 40 to 50 मैसेजेस दाऊद और गोलियत पर। लेकिन प्रभु चाहता है कि आज मैं आपको एंकरेज करूं उसके कलाम के द्वारा। कोई है जो कहेगा आमीन। ये 1 शमूएल, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं आपके लिए स्पेसिफिक रहना चाह रहा हूं। 1 शमूएल 17वां अध्याय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आइए कुछ बातें खुदा के कलाम से हम लोग सुनते हैं। 1 शमूएल 17 अध्याय और फिर वहां से चंद पद हम पढ़ेंगे और 12 से रेवरेंड क्लेरा पढ़ना शुरू करें। 12 से 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। दाऊद यहूदा के बेतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे। और उसके वो सुनो उसके 8 पुत्र थे। ओके ब्ला 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 ब्ला। बेतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था। उसके 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे?
कितने? हेलो कितने? तो 3 तो यहां लिखे हैं, 3 तो यहाँ एलियाब, अबीनादाब और शम्मा या शम्मी। एलियाब, अबीनादाब और शम्मी, एलियाब। एलियाब, सब लोग बोलो, नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं क्या है। एलियाब, दूसरा, अबीनादाब। अच्छा आगे आगे दिखा दो, नाम लिखे यहाँ पे। हाँ, इनको लग रहा है मैं फेंक तो यहाँ बगा। हाँ। दाऊद यहूदा के यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर हाँ। लड़ने को गए थे। हाँ। और उसके 3 पुत्रों के नाम हाँ। जो लड़ने के लिए गए थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा है था। As a preacher, you should have a complete knowledge of the specific scripture. आप जो बाइबल पढ़ते हो उसका आपका नॉलेज होना जरूरी है। दाऊद के 3 पुत्र थे, एलियाब, अबीनादाब, शम्मा, लेकिन चौथा दाऊद। तो आपको ढूंढना यह कि बाकी 4 कौन थे, विदाउट यूजिंग गूगल यूज नहीं करना आपको। 4 और कौन थे? आइए वचन पे आते हैं, सुनिए। दाऊद यहूदा के बेतलहम के उस इफ्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था। उसके 8 पुत्र थे। यह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। उनके 3 पुत्र के नाम जो लड़ने के लिए गए थे ये थे, ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। पढ़िए। वह बलिष्ठी तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। बलिष्ठी योद्धा 40 दिन तक सवेरे शाम निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह 10 किलो चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी लेते आना। शाऊल ने और वे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे थे। दाऊद दूसरे दिन सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला। जब सेना रणभूमि में जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों को पड़ाव पर पहुंचाया। तब इजरायलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी और दाऊद अपनी सामग्री सामान। ठीक है, बहुत लंबा ये पैसेज है और मैं इसके लिए पढ़वा रहा हूं ताकि जिनको नहीं मालूम वो समझ सके, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा? चलिए थोड़ी देर के लिए इस कहानी को समझें, फिर मैं 5 मुद्दे बोलूंगा। आज दुनिया को पता लगा, आज 2024 में, और हम लोग इसको बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग सफर कर रहे हैं। आज हम लोग को इजराइल जाना था, हम नहीं गए जून में, ये कैंप के बाद है ना, या फिर पिछले साल से हम लोग अक्टूबर नवंबर से हम लोग जाना चाह रहे थे। आज दुनिया को मालूम पड़ रहा है कि इजराइल में लड़ाई चल रही है। कितने लोगों ने सुना है इजराइल में क्या चल रहा है? हेलो, क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है। सबको, आम आदमी को भी मालूम है, पहले नहीं मालूम था। प्रभु कितना अद्भुत है। हम 17-19 में कैंप हुआ वहां पे, और आज मैं खुश हूं कि क्रिश्चियंस लोग नहीं, लेकिन दुनिया के हर कौम, हर जाति के लोगों को इजराइल मालूम पड़ गया है। इसके लिए जोरदार खुदा का कलाम मालूम पड़ गया है। कोई है जो कहेगा नहीं, कोई है जो कहेगा मुट्ठी को बंद करके यस। आपका खुदा जिस जगह से प्यार करता था,
जिस जगह पर जन्मा, जिस जगह पर आपके उद्धार के लिए मरा, वो इज़राइल आज बच्चे बच्चे की जुबां पे है। और लिखा है कि हर जुबां कबूल करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। तो आज हर किसी को इज़राइल मालूम है। और इज़राइल और फलिस्तियों की लड़ाई ये आज की लड़ाई नहीं है। इज़राइल और फलिस्तियों की लड़ाई ये सदियों से चली आ रही है। और उसी लड़ाई का एक हिस्सा आप पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय में आप पढ़ रहे। कोई है जो कहेगा आमीन? हाथ तक उठा के कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। ये सदियों से चली आ रही है। और आज जब ये लड़ाई फिर से दुनिया की नजर में आई तो इससे यह साबित हो रहा है कि आप जिस बाइबल को पढ़ रहे हो, आप जिस बाइबल को प्रचार कर रहे हो, यह बाइबल सत्य पुस्तक है, यह खुदा का कलाम है, यह खुदा की किताब। कोई है जो कहेगा हालेलुया? यह साबित होता है कि प्रभु का वचन सत्य है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? मेरे भाई मेरी बहन, इस देश का वाक्य है सत्य में जयते। सत्य में मतलब सत्य में क्या है? ये देश मान रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, इस देश के लोग मान रहे हैं कि जीत सत्य में है। लेकिन आज सवाल यह है कि सत्य कौन है? कई लोग आए और कई लोग चले गए। किसी ने दावा नहीं किया, किसी ने कहा मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन केवल यीशु था जिसने दावा किया कि मैं सत्य हूं। जीत यदि किसी में है तो वो सत्य में है। और सत्य कौन है? सत्य यीशु। कोई है जो कहेगा हालेलुया? यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग समझ रहे? हाथ तो हिलाइए। जीत किसमें? देश मान रहे हैं, लेकिन देश को सत्य कौन है मालूम नहीं है। आज मुझे पूरा विश्वास है इस कैंप के बाद कई लोग खड़े होंगे और लोगों को बताएंगे सत्य कौन है। यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। और बाइबल ये कहती है कि अभी भी एक लड़ाई चल रही है। और यहां पर इसका नाम हम फलिस्ती और इज़राइल की लड़ाई करेंगे। और 17 अध्याय पहला शमूएल 17वां अध्याय लिखा है कि फौज इज़राइल की खड़ी है, एक तराई है जिसका नाम क्या है? एला। क्या? सब लोग जोर से बोलो एला। पढ़िए वो रेफरेंस पढ़िए तराई वाला और वहां पे आइए कहां पे लड़ाई चल रही सुनिए। शाऊल और वे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे थे। कौन सी तराई? एला नामक। आवाज नहीं आ रहा। कौन सा? एला नाम की तराई में डेरा डाले हैं। अब सुनिए, मान लो ये वो नाला है, ये वो तराई है, वो घाटी है। और लिखा था कि एक और इजरायली और एक और फलिस्ती। एक और इजरायली। कुछ लोग सो रहे हैं। हाँ, मैं जाऊंगा नहीं आगे, मैं वचन बीज को जाया नहीं जाने दूंगा मैं। हाँ ओके, कोई है? हाँ आमीन। अच्छा, अब ये लड़ाई चल रही है। एक और इजरायली, एक और फलिस्ती। एक और इजरायली, एक और फलिस्ती। मुझे आवाज नहीं आ रही। एक और इजरायली, एक और फलिस्ती। पहले कहानी समझ लीजिए। एक और इजरायली, एक और फलिस्ती। दो टीम है। आज भी वही लड़ाई चल रही है, इजराइल और फलिस्तियों की लड़ाई। और बीच में एक तराई है और उस तराई नाला है और मेरे भाई नाले में से पानी। और लिखा है कि दोनों और ये दोनों टीमें खड़ी हैं। और अचानक फलिस्तियों में से एक आदमी खड़ा होता है जिसकी ऊंचाई, जिसका कद काठी तकरीबन 9.25 फुट की है। 9.25 फुट का ये ऊंचा दैत्य आकार का शख्स जिसका नाम गोलियात बताया गया, गत का रहने वाला ये गोलियात है। उसने प्रभु के लोगों को चुनौती दी कि क्यों तुम सब लोग लड़ने के लिए उतारू हो? तुम क्यों सब लड़ाई करना चाहते हो? यदि तुम में एक कोई योद्धा है तो वो एक योद्धा आए और मुझ अकेले से लड़े। और जो कोई इस लड़ाई में जीतेगा, जीत उसकी हो जाएगी। बेकार में सब लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक शख्स आए, केवल एक शख्स आए। मैं धन्यवाद देता हूं खुदा का कि आज शैतान को भी मालूम है कि एक शख्स काफी है उसकी सत्ता को हिलाने के लिए। आज शैतान को भी मालूम है केवल एक शख्स काफी है जिसने उसको धूल चटा दी है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यह लड़ाई आपकी नहीं, यह लड़ाई
उस एक शख्स की जिसका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम, जिसके नाम से शैतान की रूह कांप जाती है। ये लड़ाई यीशु की कोई है जो कहेगा हालेलुया। हालेलुया। उसने एक शख्स को ललकारा। थैंक गॉड। फलिस्तियों को तब भी मालूम पड़ गया, अब भी मालूम पड़ गया कि एक ही शख्स काफी है उनको पराजित करने के लिए, उसका नाम यीशु है। और वो एक यीशु इसी दाऊद के वंश में पैदा होने वाला था। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और गोलियत ललकार रहा है, 40 दिन हो गए लड़ाई के लिए। अब ऐसे में एक परिवार है, साधारण सा परिवार, बेथलेहेम में रहता है। कोई है जो कहेगा बेथलेहेम। कहां रहता है? बेथलेहेम। बेथलेहेम के एप्राता में रहता है। और मेरे भाई मेरी बहन, आपकी फैमिली ये या कोले में रहती होगी, आपकी फैमिली मनमाड़ या नासिक या नेवासा या फिर वायगांव या फिर आप जहां से आते हो वहां पर रहती, पुणे मुंबई जहां से भी आप आए हो वहां पर रहती होगी। इस फैमिली में एक बाप है जिसका नाम यिशै है। इसके 8 बच्चे हैं और इस बाप के 3 बच्चे आर्मी में हैं, इजराइल की हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कितने बच्चे हैं? आप लोग का ध्यान नहीं, कितने? आपके घर में कितने लोग हैं? पास्टर स्नेहल जल्दी से। 7। पास्टर कितने कितने आपके घर में? 6। गुड। सुनिए, ये कहानी आपकी कहानी है। मैं आज आपकी कहानी बात कर रहा हूं। पास्टर विनोद कितने हैं? सच्ची में 7 है यार। परमानेंट रिवाइवल आपके घर में ही है पास्टर। ओके सुनिए, ये कहानी आपकी कहानी है। यिशै जो इस कहानी का किरदार है, इस घटना में एक परिवार है, आपने देखा जिसका नाम था यिशै, वो किरदार है, वो मुख्य है। उसको चर्च से लेना देना नहीं है, उसको खुदा से लेना देना नहीं है। उसको अपने 3 बच्चे जो आर्मी में लड़ाई कर रहे हैं उनको तनख्वाह मिलती है, उससे घर चलता है, रोजी रोटी मिलती है, केवल उससे परवाह है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसको मिनिस्ट्री क्या कर रही है, आज चर्च में क्या चल रहा है, अकोले में क्या चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। नेवासा में क्या चल रहा, वो मनमाड़ में क्या चल रहा, नेफाड़ में क्या, कोई लेना देना नहीं है। इस बात को परवाह है अपने 3 बच्चों की है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये 3 बच्चे आर्मी में हैं, शाऊल की सेना में हैं। ये 3 बच्चे ये इजराइल के लिए लड़ रहे हैं और बाप को अपने बच्चों की चिंता है और उसको लग रहा है कि ये जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं। ये खबर लेने के लिए उसने अपने घर के चौथे आखिरी बच्चे को, मैं बोलूंगा, दाऊद को भेजा। कोई है जो कहेगा दाऊद, कोई है जो कहेगा दाऊद। ये वही दाऊद है जिसके लिए हम गाते हैं कि दाऊद के जैसे नाच के गा के यहोवा की स्तुति करूंगा। ये वही दाऊद है जिसके बारे में कहा गया कि राजा शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये वही दाऊद है जिसके वंश में यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। ये वही दाऊद है जिसके लिए अंधे बरतिमै ने मरकुस 10वां अध्याय में कहा कि हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। ये वही दाऊद है। Somebody will say hallelujah. Oh, his name is David. ये वही दाऊद है जिसको 3 कौमें मानती है। 3 कौमें, 3 जूविश यहूदी लोग, मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग। ध्यान से सुनिए, दाऊद को 3 लोग मानते हैं, क्रिश्चियंस, यहूदी और मुसलमान। यदि आप इज़राइल में जाओगे, यू विल बी अमेज्ड। आपको आश्चर्य का धक्का लगेगा। जहां दाऊद की कब्र है, जहां दाऊद की कब्र है, मान लो यहां पर दाऊद की कब्र है, उसके 2 हिस्से किए गए हैं। ये कब्र है, मान लो इतना बड़ा कब्र है, बहुत बड़ी कब्र है उसकी, इतनी बड़ी है, और उसके बीच में एक पर्दा लगा हुआ है। लड़कियां यहां पे, औरतें यहां पे, आदमी यहां पे जाते हैं। कब्र है दाऊद की। आपको आश्चर्य का धक्का लगेगा कि दाऊद की कब्र से थोड़ा ही दूर, मतलब ये पीछे वाली जो बिल्डिंग है, इतना दूर वो जगह है
जहां यीशु ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया था। डॉक्टर अर्चना, am I right? उनको ज्यादा मालूम है, इजराइल का ज्यादा रिसर्च करती हैं, वो साइंटिस्ट है। ओके, सो आपको जब आप इजराइल आओगे ना, आपका बाइबल पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। तो जहां दाऊद की कब्र है उसके ठीक बगल में ऊपर वाली कोठरी कुंभार का घर है, जहां पर यीशु ने आखिरी प्रभु भोज अपने चेलों के साथ किया था। खैर, ये वही दाऊद है जिसके लिए भारती में कह रहा है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब सुनिए, यीशे को कोई लेना देना नहीं है। उसके 3 बच्चे, उनको भी आत्मिक जो लड़ाई चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल तनख्वाह मिल रही है और उनको काम करना है। कोई है मेरे साथ जो कहेंगे हालेलुया? कई सेवक होंगे जिनको तनख्वाह के लिए काम करते हैं। मैं खुश हूं कि जितने भी पास्टर्स के साथ मैं मिलता हूं, कोई भी पगार के लिए काम, कोई तनख्वाह के लिए काम नहीं करता है। हर कोई खुदा के लिए काम करता है। इसके लिए सारे पास्टर्स के लिए जोरदार, यहां पर जो पास्टर्स हैं, उनका मेन मकसद तनख्वाह है ही नहीं। उनका मेन मकसद सुसमाचार सुनाना है। आमीन। तभी वो यहां पर हैं। और ये तीनों भाई फौज में हैं और लड़ने के लिए गए हैं। काय का लड़ने के लिए? क्या उन्होंने लड़ाई की? पास्टर से पूछना चाह रहा हूं, सेवकों से पूछना चाह रहा हूं, क्या उन्होंने लड़ाई की? हेलो, कुछ नहीं। लड़ाई की? नहीं। काय का लड़ने के लिए? कुछ लोग बोले चर्च में पास्टर शारोन ऐसे लोग मिल जाएंगे, पास्टर गिदोन ऐसे लोग, पास्टर स्नेहल मिलेंगे, बोले चर्च में आम्ही हे करतो, आम्ही ते करतो, आम्ही सेवा। काय करत नहीं। ये 3 भाई फौज में हैं, लड़ाई करना इनका काम है, लेकिन इन्होंने लड़ाई की ही नहीं है। हेलो, कोई है मेरे साथ? कहेगा हालेलुया? कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? मैं अपने आप को सिंपल में रखना चाह रहा हूं ताकि सब लोग गहरी बात भी समझें। इनका काम था लड़ाई करना, इनका काम था युद्ध। 40 दिन से जो चल रहा है, गोलियत जो चुनौती दे रहा है, उसका चैलेंज स्वीकारना इन 3 भाई का काम था। लेकिन इन्होंने लड़ाई नहीं की है, ये केवल तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं। इनको लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। गोलियत चैलेंज कर रहा है, शैतान चैलेंज कर रहा है, शैतान बीमारी ला रहा है, शैतान मुसीबतें ला रहा है, शैतान आपके शहर, आपके गांव को नस्तनाबूद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको उनकी तनख्वाह मिल रही है, ये भी खुश, इनका परिवार भी खुश। और बाप को केवल इस बात की चिंता है कि भैया पेंशन भी नहीं है, इनको पगार मिल रही है, कहीं ये मर ना जाए, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। इसके लिए उनकी खबर लेने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, जिसका नाम था दाऊद। कोई है जो अपने हाथ को उठाएगा, कहेगा दाऊद। दाऊद को बुलाया। फैमिली, 8 लोगों की फैमिली में से एक को बुलाया। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। आपकी फैमिली बड़ी होगी, आपके घर में 7, आपके घर में 4, या आपके घर में जो भी आपके लोग हैं, आपके घर में जो भी हैं, आपके घर में 6 हैं। लेकिन खुदा को धन्यवाद दीजिए कि आप ऐसे ही यहां पर नहीं आए हो, आप खुदा की योजना में फिट बैठे हो। गॉड वांट टू यूज योर लाइफ फॉर हिज ग्लोरी। प्रभु आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को उसके काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता। कोई है तो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया। फिर से आज रुबाब कर, आज घमंड करिए, क्योंकि बाकी भाई बहन यहां पे नहीं है, आप यहां पर आए हो। आज घमंड करिए, बोले यस मैं आया हूं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कुछ ऐसे भी हैं जो सब आए हैं। हमारे डॉक्टर रोहित के दोनों बच्चे यहां पे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा आमीन। हेलो, कितने लोग मेरे साथ यहां पे? यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया? सुनिए, इनका काम लड़ना है, इनका काम लड़ाई करना है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में पिता ने दाऊद को, छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि युद्ध भूमि में जा, एला की तराई में जा, जहां पर आर्मी है, जाइए और जाकर जायजा लीजिए वहां क्या चल रहा है।
जाकर देखो और अपने भाइयों की खबर लेते आना। आपने ठीक से शास्त्र पाठ पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं, बाद में 17वां अध्याय पूरा पढ़ना, और लिखा है कि पिता ने अपने अपने इस बेटे को भेजा जिसका नाम था दाऊद, और उसको कहा कि अपने भाइयों का कुशल देखकर समाचार ले। सब लोग बोलो, क्या लेकर आना? समाचार। खबर लेकर आना, समाचार लेकर आना। काय कसं का पाटील बरं आहे का? कोई है जो कहेगा आमीन? सब देख कर आओ सब ठीक ठाक है कि नहीं, जाओ उसको बोला कि समाचार लेकर आओ। कोई है जो कहेगा आमीन? ये दाऊद क्या कर रहा था? जब बाप ने बुलाया क्या कर रहा था? भेड़ बकरियां चरा, भेड़ बकरी चरा रहा था। वाह वाह, सबसे अच्छा जॉब क्या मालूम? बाइबल में यदि सेवक बनना है तो प्रभु ने सेवक बनने से पहले उनको चरवाहा बनाया है। चुनने से पहले प्रभु ने उनको चरवा। आपको याद होगा हाबिल कौन था? चरवा। हेलो, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं? हाबिल कौन था? ओके, अब्राहम कौन था? इज़हाक कौन था? याकूब कौन था? चरवा। उससे तो भेड़ बकरियों का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कशी क्रॉस ब्रीडिंग करायची, काय करायचं, कसं करायचं, वो याकूब से बेहतरीन चरवा कोई था ही नहीं। कोई है जो कहेगा आमीन? मैं। दाऊद कौन था? चरवा। पूरा चरवाहा फैमिली है। और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना वलहसी वलहलबंदला 10वां अध्याय 10 और 11 में कहा कि अच्छा चरवाहा तो मैं हूं। और यही दाऊद भजन 23 में कहता है कि मेरा भी कोई चरवा है। मैं चरवा हूं लेकिन मेरा भी कोई चरवा है। पास्टर आप चरवा हो लेकिन आपका भी कोई चरवा है जिसका नाम यहोवा है। और यकीन रखिए यदि यहोवा आपका चरवा है, कॉम्प्रोमाइज मत करिए, समझौता मत करिए। यदि यहोवा आपका चरवा है आपको कभी कमी घटी नहीं होगी। दैट इज हिज प्रॉमिस। आमीन आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? चलिए, कोई है जो कहेगा आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई। सुनिए, अब पिता ने अपने बेटे को भेजा। बेटा कोई आएगा? आ जाओ इधर बेटा। बेटे को भेजा और कहा कि जाओ और भाइयों का समाचार लेकर आओ। क्या कहा था? भाइयों का समाचार लेकर आओ। क्या इंस्ट्रक्शन, सूचना क्या थी? भाइयों का समाचार लेकर आओ। इसको क्या करना चाहिए था? भाइयों का समाचार देना था। इतना ही काम था, राइट? थोड़ी देर के लिए पीछे जाओ। इतना ही काम था कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, आपके भाई तीनों कैसे हैं, उसका समाचार लेकर आओ। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? और ये दाऊद गया, टीन एजर था वो। आज कितने लोग टीन्स में, टीन्स समझते आपको? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलिए, कितने लोगों की उम्र इस रेंज में? हाथ उठा ले। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े। मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूं, हमारे पास्टर्स के भी वो काम आएंगे। चलिए, जिसकी उम्र टीन में, टीन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मेरा बेटा अभी जून 23 को 19 से बाहर निकल रहा है, 20s में आ रहा है। ओके ओके, कितने लोग रेडी है? 5 पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हाथ 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 हिलाइए। ओके, वेरी गुड। कितना लिविंग क्राउड है, जिंदा क्राउड है। सुनिए, अब दाऊद को बोला था समाचार लेकर आ। दाऊद गया समाचार लाने के लिए, और जैसे ही वहां गया बात कर रहा था, वैसे ही गोलियात की रोज की रूटीन थी, दिनचर्या थी, वो आया और आकर चुनौती देने लगा। आपकी जिंदगी में रोज शैतान आपको चुनौती देगा। रोज शैतान कहेगा कि आज तू मरने वाला है, आज तेरा बदन दर्द होने वाला है, आज तेरी बीमारी तुझे मार जाएगी, आज तुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, आज का दिन कैसे कटेगा, आज घर में राशन कैसे आएगा, आज तो मैं तुझे जंजीरों में जकड़ने वाला हूं। रोज शैतान आपको चैलेंज करेगा। और गोलियात ने चैलेंज किया कि तुम में से केवल एक शख्स आए। हेलो, सुनिए ध्यान से। उसने बहुत बड़ी टीम नहीं बुलाई, तुम में से केवल एक शख्स आए और मेरे साथ लड़ाई करे। बड़ा भरोसा था अपने डील डॉल पर, बड़ा भरोसा था अपनी शक्ति पर, बड़ा भरोसा था उसको अपनी ताकत पर। शूरवीर था, एक लड़ाकू था। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसने कहा तुम में से कोई एक आए। और आपको यह कहानी मालूम है कि
उन लोगों में से एक भी शख्स नहीं आगे आया, इजराइलियों में से कोई भी शख्स नहीं आया। हर कोई अपने खेमे में छुप रहा है, हर कोई अपने तंबू में छिप रहा है। उसकी कटकारी देखकर, उसकी डिलडौल देखकर हर कोई भयभीत है। लेकिन जैसे ही वहां पर दाऊद ने सुना, उसने पूछा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। और फिर किसी ने बताया कि कहा जा रहा है कि एक ही लड़ाई करे तो राजा अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा हालेलुया। तो खैर उस बेटी की शादी के लिए, मिकल के लिए मुझे नहीं लगता कि दाऊद ने लड़ाई लड़ी। उसकी लड़ाई ये स्पिरिचुअल थी। आज मैं आपसे उत्तेजन देना चाह रहा हूं। आगे की कहानी आपको मालूम है कि दाऊद ने वो जो चैलेंज था वो स्वीकार किया और उसने 5 पत्थर उठाए, उसमें से उस 5 अपने थैली में रखे और एक पत्थर निकाला, गोफन निकाली और उसने मारा और गोलियत गिर गया। इतनी कहानी कितने लोगों को मालूम है? अपने हाथों को उठाइए। प्रेज गॉड, मेरा काम आसान हो गया। आमीन। अब कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। हाँ, कितने लोगों को ये कहानी मालूम है दाऊद और गोलियत की? ओके, जिसको नहीं मालूम इनसे पूछ लेना बाद में। ओके, अब सुनिए, मेरा काम आसान हो गया। अब सुनिए, दाऊद ने एक पत्थर निकाला और गोफन में घुमाकर उसने मारा और मारने के बाद वो जो गोलियत था नीचे धराशायी हो गया, पत्थर उसके सिर पर लग गया और दाऊद ने उसी की तलवार से उसको मार दिया। ये शास्त्र भाग था जो हम पढ़ रहे थे, अधूरा छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं, आपके लिए प्रभु की क्या योजना। आपके घर में से, सब लोगों में से, ध्यान से सुनिए, आपके घर में से शायद आप ही यहां पर होंगे, या 2 या 3 या बाकी के लोग यहां पर नहीं होंगे। और आपको काम दिया है खबर लाने के लिए, अपने भाइयों का समाचार लाने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दाऊद ने खबर नहीं लाई, दाऊद ने खबर बनाई। दाऊद ने खबर नहीं लाई, दाऊद ने खबर बनाई। He created the story, he created the history। उसने एक खबर बनाई, उसने एक समाचार बनाया। उसने, भाई कैसे हैं ये खबर नहीं लाई, लेकिन उसने एक समाचार बनाया कि गोलियत को मैं मारूंगा। और उसने गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। आज प्रभु यीशु आपको खबर लाने वाला नहीं, लेकिन खबर बनाने वाला बनाना चाहता है। कोई है जो 15 सेकंड खुदा को वो जवाब गिरा। ओ या 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 या, ओ या 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 या, ओ रखा हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो मुट्ठी को बंद करेगा? मैं चेंज कर रहा हूं, 5 नहीं 7 लोग, कंप्लीट का आंकड़ा है 7 लोगों को बोलिए, आप खबर नहीं लाओगे, आप खबर बनाओगे। आप खबर बनाओगे, आप खबर बनाओगे। आमीन। सुनिए सुनिए, अभी और बहुत है, बैठ जाइए। खड़े होके बैठना, खड़े होके बैठना है, बस यही करो, कंटिन्यू खड़े मत हो। आमीन। कई बार सुनो, कई बार बोलते हैं हमारे पास्टर लोग, ए जा वो रेवरेंड सोनाली क्या कर रही देख क्या। कोई है मेरे साथ? पास्टर शारोन ठोमरे, आपका कोई चेले यहां पे होंगे, शिष्य होंगे, राइट? उनको बोलते होंगे जाकर देख क्या, वहां ये मीटिंग चल रही, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। वो बीमार व्यक्ति है, वो भूत निकाल रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, निकते का नहीं बगू ने। कोई है मेरे साथ हालेलुया बोलने के लिए? पास्टर वाकड़े बेचते होंगे किसी बच्चे को, जाकर देख कर आ, वहां पे सब कुछ ठीक है। आप जाते हो और खबर लेकर आते कि नहीं भूत अजून निकाला नहीं है, दुष्ट आत्मा भी निकला नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आने वाले दिनों में आपके पास्टर आपको जब काम देंगे ना खबर लाने की, आप खबर मत लेकर आना, आप खबर बनाकर आना। आमीन, आमीन। हम समाचार लिखते नहीं, हम समाचार बनाते हैं। हम इतिहास लिखते नहीं, हम इतिहास पढ़ते नहीं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो भी करते हैं वो इतिहास बन जाता है। आमीन। कितने लोग यहां पर हैं? कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं?
बाप ने एक बेटे को भेजा समाचार लाने के लिए। 3 थे, लेकिन 3 कुछ नहीं कर रहे थे। 3 समाचार बना नहीं रहे थे, ना समाचार ला रहे थे, केवल वहां पर नाम के लिए थे। टुडे गॉड नीड अ पीपल, टुडे गॉड नीड अ पास्टर्स। प्रभु को आज ऐसे पासवानों की जरूरत है। सुनिए, आप जिस भी शहर से, पंजाब से आए हो, नागपुर से आए हो, नगर से आए हो, मनमाड़ या औरंगाबाद या सोलापुर या कोल्हापुर या मीरज या गुजरात से आए हो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब आप यहां से जाओगे, आप समाचार नहीं बताओगे कि हमारे नागपुर में ये चल रहा, हमारे पंजाब में ये चल रहा, हमारे मनमाड़ या नासिक में ये चल रहा। आप समाचार नहीं बताओगे, आप समाचार बनाओगे कि हमने पंजाब में ये किया, हमने गुजरात में ये किया, हमने सोलापुर में ये किया, हमने हाथगांव में ये किया, हमने परभणी में ये किया, हमने औरंगाबाद में इतने आत्माओं को जीता, हमने शैतानी ताकतों को नष्ट किया, हमने बीमारों को चंगा किया, अंधी आंखें खोली, लंगड़े चले, मुर्दा जिंदा हुए, यीशु मसीह के नाम में हमने ये। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा आमीन, यस, आमीन। हम ये नहीं बोलेंगे हाँ उस हमारी मीटिंग में एक लंगड़ा है, हम बताएंगे लंगड़ा था लेकिन अब वो चल रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन। इमेज मेरे यीशु में, मेरे यीशु में, मेरे 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 यीशु में। इसी यीशु के नाम में लंगड़े चलेंगे, इसी यीशु के नाम में बहरे सुनेंगे, इसी यीशु के नाम में बंधन टूटेंगे, इसी यीशु के नाम में आप आत्माओं को जीतोगे, इसी यीशु के नाम में आपका शहर यीशु का शहर कहलाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, वो मेरे ये हालेलुया, या कोई है जो कहेगा आमीन। आइए दूसरा सुनते, बैठ जाए, दूसरा सुनते हैं। पढ़े पास्टर क्लेरा, पढ़े मैं चाह रहा हूं वो भाग पढ़े 17वां अध्याय का 17। सुनिए, अभी देखिए कहानी खत्म नहीं हुई। 17। यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह 10 किलो चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उसके शस्त्रपति के लिए ले जा। 17 ओके। और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी लेते आना। And Jesse said unto David his son, Take thou to thy brethren an ephah of this parched corn and this 10 loaves. Run to the camp to thy brethren, and carry this 10 cheese unto the captain of their 1,000, and look how thy brethren fare, and take their pledge. ओके। फिर से दाऊद, हाँ सामने बुलाया, दाऊद को बुलाया। पहले क्या बोला कि भाइयों को समाचार दे। दूसरा उसने बोला, क्या बोला कि अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा। भाइयों के लिए खाना लेकर जा। क्या खाना था? पनीर, टिक्की, वो अंजीर एंड ऑल दोस थिंग। भूख लग जाएगी आपको, राइट? ब्रेड बटर, आमीन। ब्रेड बटर पनीर। क्या बोला? भाइयों को खाना देकर आ। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। काम क्या बोला? समाचार लान दे। काम बोला कि इधर पानी भरना, जा वहां से ये लेकर आ, जा वहां से ये लेकर आ, अपने भाइयों को खाना खिला। क्या खिला? आज मैं खुश हूं या आज मैं खुश होऊंगा, अभी दोपहर को खाना कौन खिलाएगा? शुभम, पक्का ना कि नहीं? खाएंगे? ओके। अनिल इधर बोलना,
देख रहे नहीं अनिल? हाँ ओके। मीडिया वाले एक स्टॉल खाना नहीं। सुनिए, कोई है जो कहेगा आमीन? काम क्या है? खाना खिलाना। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। उसको बोला खाना देकर आ, ब्रेड बटर देकर आ। और कई लोग ये करते काम, और ये काम बुरा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा ये बुरा है, ये तो करना ही है, लेकिन कुछ लोग उतना ही करते हैं, ये बुरा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, कितने लोग यहां पर हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, खाली कैमरा ही संभालेंगे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग खाली कीबोर्ड ही बजाएंगे, कुछ लोग पीए सिस्टम संभालेंगे, कुछ लोग इवेंट ये सब कुछ सेटअप कराएंगे, कुछ लोग फूड खाना देख रहे हैं, कुछ लोग स्टॉल्स में, कुछ लोग अलग अलग काम आप लोग कर रहे हो, उतना ही कर रहे हैं। आज मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। भाई देवानंद, कोई है जो कहेगा आमीन? सुनिए, मैं एंकरेज करना चाह रहा हूं कि दाऊद को बोला था भाइयों को ब्रेड बटर देकर आ, भाइयों को चीज बटर देकर आ, ब्रेड देकर आ, ये देकर आ, वो देकर आ। दाऊद गया था चीज ब्रेड बटर लेकर भाइयों को देने के लिए, लेकिन उसने कहा दिस इज नॉट माई कॉलिंग ब्रो, मेरे भाई ये मेरी कॉलिंग नहीं है। उसके भाई बोलने लगे तू इसमें मत पड़, तू गोलियत का चैलेंज स्वीकार मत कर, तू यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया। उसने कहा लड़ाई देखने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए तो तुम आए। तुमने लड़ाई कब की? मैं तुम्हें ब्रेड बटर देने के लिए नहीं आया हूं। मेरी कॉलिंग, मेरी बुलाहट ब्रेड और बटर देने की नहीं, खिलाने की नहीं, मेरी बुलाहट गोलियत को मारने की है। माई कॉलिंग is to kill गोलियत। मैं गोलियत को मारने के लिए बुलाया। कोई है जो 7 लोगों को मिलेगा और कहेगा गोलियत को मारिए, किल गोलियत। 7 लोगों को मिलिए, 7 लोगों को मिलिए और कहिए गोलियत को मारिए, किल गोलियत, मारिए गोलियत को यीशु के नाम। यीशु, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कमर 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 कमर, जोरदार ताली, जोरदार ताली। हे कमॉन कमर 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 कमर। कितने लोग यहाँ पे? मेजर मेरे यीशु, मेरे यीशु everybody come on। हमारी मीडिया टीम एक साल से, मैंने कहा आपकी कॉलिंग केवल कैमरा नहीं है, अब समझ में आ रहा हमको। हमारी कॉलिंग गोलियत को मारने। कमर कमर, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। हालेलुया। ये करो। सब लोग बोलो घुमा घुमा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। हालेलुया। घुमा घुमा के मारा, हालेलुया, घुमा घुमा के मारा, हालेलुया। ताड़े आवाज में आमीन, हालेलुया। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? हाथ उठाइए। ओके, कैन आई गिव थर्ड? तीसरा दूं? तीसरा दूं? ओके चलिए सुनते हैं तीसरा। जैसे दाऊद एला की तराई पर पहुंचा, वहां पर 40 दिन से, सुनिए कितने दिन से? आवाज आनी चाहिए, कितने दिन से? 40 डेज से शैतान दाऊद इनको ललकार रहा है।
कितने दिन से? 40। बहुत होता है यार 40 दिन। हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन? ये दाऊद है ना, ये टीनेजर में ऐसा था, बाद में उसके चर्चे ऐसे थे, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी संकट हो, यहोवा की स्तुति करूंगा। कोई भी संकट हो, यहोवा की स्तुति करूंगा। लूट मत करें, लूट नहीं करने का। स्तुति हो, यहोवा की स्तुति करूंगा। यीशु की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति करूंगा। पांव दुख रहे, फोन बस ले, पांव दुख रहे इसके लिए बैठे हो, लेकिन आगे ये नहीं होगा, आगे ये होगा, यीशु की स्तुति होगा, यहोवा की स्तुति करूंगा। यीशु की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति करूंगा। ये था दाऊद। कोई है जो कहेगा आमीन? ये था दाऊद, ये था दाऊद। हर समस्या में, हर परिस्थिति में वो खुदा की इबादत करता था। इसके लिए खुदा ने उसको अपने मन का राजा बोला। मन का राजा बोला, मन का, दिल का, खुदा के दिल का राजा। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? अब आपका प्रॉब्लम यह है कि आप प्रॉब्लम का सामना नहीं कर रहे हो। सुनिए, आपका प्रॉब्लम यह है, आपकी समस्या यह है कि आप समस्या बोल रहे हो। प्रॉब्लम क्या थी? सुनिए, प्रॉब्लम क्या थी? लोग प्रॉब्लम लेकर आते हैं। हेलो, लोग क्या क्या करते हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कितने लोग यहां पर, सुनिए मैं खत्म कर रहा हूं, ऐसे करते करते घंटा भर बोल देने का उससे लोगों में आशा बनी रहती है की आत्ता संपल. आमच्या लोकांना माहिती आहे की कधी संपणार नाही. पास्टर गिदोनला माहिती आहे संपणार नाही. आमीन. वो तो चाहते हैं कि और सुनिए. प्रॉब्लम यह है कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते नहीं है. प्रॉब्लम को, मेरे पीछे रिपीट करो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानते. क्या करते? नहीं, फिर जोर से बोलो. ये प्रॉब्लम ही नहीं है बोलते. 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री डॉक्टर के पास गई, ब्लड चेक कराया पास्टर विनोद के पास, सब कुछ चेक करवाया, भाई अमोल के पास टेस्ट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा. 12 साल हो गए, उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था. और जब प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था, उसने प्रॉब्लम को अपने कहा अभी तो प्रॉब्लम है. 12 साल हो गए, लहू बह रहा है, अब तो प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम को एक ही ठीक कर सकता है, और वो है मेरा यीशु. और मेरे भाई मेरी बहन, उसने यीशु के वस्त्र के कोने ही को छू लिया और वो चंगी हो गई. जोरदार ताली बजा के कहेंगे आमीन. कोई है जो कहेगा आमीन. प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानिए. गोलियत चैलेंज कर रहा है. गोलियत 40 दिन से आपको चैलेंज कर रहा है, और आप सुन रहे हो यही प्रॉब्लम है. बीमारी आपके शरीर में आ रही है, आप आने दे रहे हो, यही प्रॉब्लम है. शैतान आपको बंधन में रख रहा है, आप उसको बांधने दे रहे हो, यही प्रॉब्लम है. किसी ने गोलियत चैलेंज कर रहा है, इसको प्रॉब्लम समझा ही नहीं, उन्होंने इसको रूटीन बना लिया. सुनिए क्या बना लिया? दिनचर्या, रोज की रूटीन बना ली. क्या ये रोज आएगा, रोज चैलेंज करेगा, हम रोज छिपेंगे. ये रूटीन बना लिया. आज सर दर्द हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, मेरा होता रहेगा. आज पांव दुख रहा है, हड्डियों में दर्द कर रहा है, आज मुझे बीमारी है, कल भी होगी. मेरे डैडी को थी, मेरे मम्मी को थी, हमारे खानदान में है, ये खानदान की हिस्ट्री है. मेरे भाई मेरी बहन, फॉरगेट अबाउट योर खानदान. अपने खानदान को भूल जाइए. आपका खून यीशु के खून से जुड़ा हुआ है. आपकी हिस्ट्री आपका बाप नहीं, आपका आसमानी बाप है. योर हेवनली फादर इज योर हिस्ट्री. समबडी विल शाउट हालेलुया. आपके अंदर डैडी का डीएनए, फॉरगेट दैट, भूल जाइए.
आपके अंदर यीशु के लहू का डीएनए है, आपके अंदर यीशु का लहू दौड़ रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा आशा है। कोई है जो कहेगा आमीन, आमीन, आमीन। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने सुना कि वो रेवरेंड रोहित की छोटी वाली बेटी समीक्षा, खड़े जो बेटा, ये डॉक्टर अर्चना के जैसी, उसकी बुआ के जैसे, ऐसे बोलते हैं वो। खरे का समर्पित, तूने कब एक्सपीरियंस किया रे? मैं तो रोज कर रहा हूं। तू आके रहे ना मेरे घर, मैं तेरे घर में रहता हूं। ओके, समीक्षा ऐसा बोलते हैं ये कैसे? डॉक्टर अर्चना के जैसी है। सबसे क्या करती है? भिड़ जाती है ना। हाँ बोल, चलो, सबसे भिड़ जाती है, सबसे झगड़ा करती है। दैट इज योर प्लस पॉइंट माय डियर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारे आड़े आएगा, शैतान, बीमारी, कैंसर, HIV, हम उनसे भिड़ जाएंगे, हम उनको नेस्तनाबूद करेंगे, हम उनको अपने पांव के तले। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया, हालेलुया। एवरीबॉडी, शैतान के सिर को कुचल के तू मृत्यु पे जयवंत हुआ है तू। सब लोग कहिए, शैतान के सिर को कुचल के तू मृत्यु पे जयवंत हुआ है तू। क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ लोग बोल रहे बेचारा शैतान को लग जाएगी। गुस्सा आना चाहिए आपको प्रॉब्लम का। वो छोटी बच्ची को गुस्सा आता है, वेरी गुड। आपको गुस्सा आना चाहिए आपकी बीमारी का, आपके चर्च में जो शैतान काम कर रहा है उसका गुस्सा आना चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन? गुस्से में करिए, शैतान के सिर को। सुनो, खाली गुस्सा लाओ, गाओ मत। खाली शैतान के सिर गाओ, बाकी इकडे काढायचं। बाकीची लाईन कुठं पायात? शैतान के सिर को मृत्यु पे जयवंत, शैतान के सिर को। समझ रहे? आपको समझ रहे? आपको प्रॉब्लम यह है कि आपको प्रॉब्लम का गुस्सा ही नहीं आता। मैं तो तकलीफ में रहने वाला हूं, मेरी तकलीफ तो दूर होने वाली नहीं। नहीं, हम लोग वो नहीं हैं जो प्रॉब्लम को सुनेंगे, हम लोग वो हैं जो प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। शैतान के सिर को मृत्यु पे जयवंत हो, शैतान के सिर को। ये स्टेप बन गया ना, स्टेप। ओके, हम लोग फायर कैम्प में स्टेप भी बनाते हैं ना। ओके, सब लोग 1 2 3 4। शैतान के सिर को, एवरीबॉडी, शैतान के समर्पित चर्च में जीतना है अपने को। इधर मार पहला बेबी, आमीन। चलो कम ऑन, हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया? पास्टर गिदोन, जीतना हमको। सब लोग स्टेप। आप डांस क्यों नहीं कर रहे मालूम? क्योंकि आप शर्मा रहे हो। शर्म क्या होती है? जहां पवित्र आत्मा नहीं है। अभी हम लोग जब गीत गा रहे थे, एक बहन को प्रभु ने छू लिया, गिर गई थी, राइट? और यहां वहां हो रही थी, शर्मा रही थी क्या? ऐसा ऐसा करते वक्त अपने आपे में नहीं थे वो। काय की शर्म? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। वो आत्मा में होता है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में हो। उसी प्रकार से जब आंखें खुली हैं तो भी आत्मा में आ जाओ, शर्म से बाहर आओ, आपकी मिनिस्ट्री दौड़ेगी। शैतान के सिर को, शैतान के सिर को मृत्यु पे जयवंत हुआ।
सब लोग बोलो धन्य 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 देव धन्य 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 देव यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी यहोवा निस्सी। ताजुब की बात है, पहला शमूएल 17 में है, निर्गमन 17 में यह नाम आया। 17 याद रहेगा आपको। निर्गमन 17 में मिस्र से इजरायली बाहर आए, पहली लड़ाई अमालेकियों के साथ हुई। आप जब प्रभु में आते हो, शैतान की गुलामी से बाहर आते हो, शैतान छूट गया ऐसा नहीं है, शैतान लड़ेगा। अमालेकी 17वां अध्याय, अमालेकी शैतान का प्रतीक है। शैतान के साथ, अमालेकियों के साथ लड़ाई हुई। प्रभु ने कहा इनके पास तो हथियार थे ही नहीं ना। सुनिए, हेलो, हम लोग कभी इसको ठीक से सीरियसली लेते नहीं है। निर्गमन 17 में ये तो ईंटें बना रहे थे ना, इनके हाथ में तो मिट्टी थी, इनके हाथ में हथियार तो थे ही नहीं ना, लोहा इनके पास तो था ही नहीं, हथियार बाद में बना, फिर कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। प्रभु ने यहोशू से कहा जो चाकू है निकाल और निकल पड़ और लीड कर। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, तुम नहीं लड़ोगे, तुम मैदान में जाओ तो सही, तुम गांव में जाओ तो सही, तुम मनमाड़ में जाओ तो सही, तुम नासिक में जाओ तो सही, तुम औरंगाबाद में नगर में जाओ तो सही, अकोले में जाओ तो सही, पुणे में जाओ तो सही, सतारा मुंबई में जाओ तो सही, पंजाब में जाओ तो सही, मैं तुम्हें विजय दूंगा। पिछले साल मैंने मिस्ट्री बोली थी, कितने लोगों को याद है? और प्रभु ने कहा तुम जाओ तो सही, जाओ तो सही। और फिर प्रभु ने मूसा से कहा कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहेंगे प्रभु के लोग जीतेंगे। कोई ये कहेगा आमीन? कब जीतेंगे? किसके हाथ? और जब जब मूसा के हाथ दर्द करते वो हाथ नीचे करता और फिर इजरायली हारते, फिर वो ऊपर करता, तो हारून और हूर इन दोनों ने उसके हाथ को संभाले रखा। आजा मेरे पास हारून, आजा। वंडरफुल गॉड, आजा डॉक्टर अर्चना, यस वंडरफुल जीसस। दर्द कर रहे हैं ना, अभी नीचे किया तो हार जाएंगे। सुनो, पिछली बार मिस्ट्री बताई, फिर से बता रहा हूं जो लोग नहीं थे, सुनिए ध्यान से। नीचे किया तो हार जाएंगे। मूसा नहीं चाहता था कि खुदा के लोग हारे, तो उसने हाथ दर्द कर रहे, उसने हाथ ऊपर किया। कौन सी तस्वीर नजर आती है? अब मूसा नहीं है, अब हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, अब जाइए तो सही, जीतोगे। क्योंकि एक शख्स था 2000 साल पहले, उसने अपने हाथ ऊपर। हारून और हूर ये दर्दनाक नहीं थे, ये आरामदेह थे, लेकिन उसने कीलों का दर्द सहा ताकि हाथ ऊपर रहे और आप जीतते रहो, आपका लड़ाई में विजय हो। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया। और इस जगह का नाम यहोवा निस्सी रखा गया। जब यीशु क्रूस पे चढ़ा, इसका एक और मतलब था, उद्धार तो था। पीठ, पीछे का कोई हिस्सा नहीं बोलता, पीठ, यीशु की पीठ थी। कोई है जो कहेगा? हम लोग यीशु के आगे वाला हिस्सा देखते हैं, पीछे वाला हिस्सा पीठ थी। पीठ पे क्या हुआ था? पीठ पर कोड़े खाए थे। आगे वाला हिस्सा है ना क्रूस पर, यह आपको उद्धार देता है ना, छुटकारा। लेकिन पीछे वाला हिस्सा जहां पर पीठ पर कोड़े खाए, वो आपको चंगाई देता है, चंगाई, चंगाई देता है। और यीशु के हाथ ऊपर थे। ये वही तस्वीर थी जो मूसा एक चट्टान पर बैठ गया, लेकिन मेरा यीशु बैठा नहीं, यीशु को टांगा गया। उसने इजी वाला, आसान, सुनो आसान नहीं, उसने मुश्किल वाला रास्ता चुना। धूप में टांगा गया, वो भी चट्टान था, और कलवरी भी एक चट्टान की पहाड़ी है जहां पर यीशु को, कलवरी पर यीशु को टांगा गया। इसका मतलब था हाथ ऊपर है
और जब भी आप क्रूस को देखते हो, आपकी बीमारी है क्रूस को देखिए, बंधन में है क्रूस को देखिए, मिनिस्ट्री में आपको सामर्थ्य चाहिए क्रूस को देखिए। जब भी क्रूस को देखोगे आपको विजय नजर आएगा, आपको विजय मिलेगा। और जब शैतान को आप बोलोगे कि शैतान तू मुझे बीमारी नहीं दे सकता, शैतान तू मुझे तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा यीशु के हाथ ऊपर है। और जब शैतान देखता कि आप क्रूस से जुड़े हुए हो, वो आपकी जिंदगी के सारे बंधन खुलने कर देता है और वो आपकी जिंदगी, आपकी मिनिस्ट्री से बाहर भाग जाता है। माय बिलीवर, दिस इज द टाइम टू शेक द किंगडम ऑफ द डेविल। शैतान के राज्य को हिलाइए, प्रॉब्लम को खत्म करिए, क्योंकि विजय आपको मिल चुका है। कोई है जो कम ऑन मेक सम नॉइस, हालेलुया। आवाज करिए 15 सेकंड खुदा की स्तुति। कोई है जो कहे हालेलुया, प्रेस प्रेस, माइक में ग्लोरी ग्लोरी। ओ या। एक और मिस्ट्री बोलूं, एक और मिस्ट्री बोलूं। किसको सुनना है हाथ उठो, ऊपर करो। एक और मिस्ट्री बोलूं। ओके, आई विल गिव वन मोर। वचन की गहराई की मजा अलग है। आमीन आमीन। एक और रहस्य सुनिए। उत्पत्ति 3 अध्याय पाप लेकर आया। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति 3 अध्याय क्या लेकर आया? पाप लेकर आया। और प्रभु ने आदम को क्योंकि फल तोड़ के खाया, ये श्राप दिया कि तू मेहनत करेगा, जमीन में खेती बाड़ी करेगा और वो जमीन अच्छा नहीं देगी। सुनो, अच्छा यहां पे डाउन में देखो कि बहुत कांटे लगेंगे। बचपन से हमारा गांव है ये, हमारे पास टॉयलेट नहीं थे, हम बाहर बैठते थे, सामुदायिक भाई बहन है ना, और कांटे लगते थे और यही कहते थे कि राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं है। ये जमीन अच्छा ही देगी नहीं, आप नौकरी करोगे ना अच्छा ही मिलेगा नहीं, दैट इज अ कर्स, श्राप है वो। जमीन लिखा है कि कांटे क्या देगी? कांटे उगाएगी। और यीशु ने वो चक्कर भी खत्म किया। सिर पे कांटों का मुकुट, सिर पे कांटों का मुकुट, और यीशु ने कांटों वाला श्राप उस सूली पर खत्म कर दिया। He finished the curse of the throne। कोई है, कोई है, कोई है? Come on, ताली बजाकर समझने वाले लोग समझ लो। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? और एक सुनना है पास्टर शारोन, और एक मिस्ट्री बोलूं। आमीन आमेन आमीन। आमेन। पहले ये गा लो, कांटों का ताज तेरा। ये कांटों का ताज आपका था, कांटों का ताज मेरा, सिर पे तेरे आटिका। Can you show that picture? Come on fast if you can do that. Crucifixion. I just want to say, oh my God, I can't see this. मैं देख नहीं पाता इसको, मैं क्रूसिफिकेशन को देख नहीं पाता। It is painful. ये दर्दनाक है, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। ये ताज है ना, मेरे को मत दिखाइए, वही दिखाइए प्लीज, कम ऑन। ये है ना कांटों का ताज। ये हाथ यहोवा निस्सी, जो मैंने अभी बताया, विजय का झंडा। ये कांटों का ताज है ना, ये आपके श्राप थे, क्योंकि कर्ज मिला था। उत्पत्ति 3, 14, 15, 16, दैट वाज कर्ज, श्राप था। कांटे उपजाएगी, आपको श्राप निकालने के लिए ये कांटों का ताज उसने, आपका कांटा, आपका श्राप उसने अपने सिर पे ले लिया। कांटों का ताज मेरा, सिर पे तेरे आटिका। इसीलिए बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए, बंदा ये तेरा यीशु। मुझे आपका मालूम नहीं, लेकिन मैंने वादा किया 24 साल पहले कि ये बंदा यदि जिएगा तो केवल
यीशु तेरे लिए। कांटों का ताज मेरा सिर पे तेरे आटिका, हो कांटों का ताज हो, दुख के सब आंसू पिए, धरती के दुख से लिए, दुख के सब आंसू पिए, धरती के दुख से लिए। धरती दुखदाई थी। सुनिए, धरती में श्राप था, इसमें मजा नहीं थी, दुख थे, लेकिन खुदा स्वर्ग में अच्छा था, समृद्धि थी, शांति थी, सुकून था, लेकिन उसने वो सुख, शांति, समृद्धि, ग्लोरी, महिमा को छोड़ा और धरती के दुख से लिए। दुख के ये आंसू पिए, धरती के दुख से लिए, आंसू पिए, धरती के दुख से लिए। ओ कांटों का ताज मेरा सिर पे तेरे आटिका, कांटों का ताज मेरा सिर पे तेरे आटिका। हो बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए, बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए। दुख के सब आंसू पिए, धरती के दुख से लिए, बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए। देखे खुदाई के कामों को सीधा किया, जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, जमाना जमाना तेरा प्यार, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के बैब बने, जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, जाने क्या जमाना जमाना कितना है सुहाना। तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के बैब बने। एक और मिस्ट्री सुनिए, सुनना है आपको? कुछ बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमें पास्टर्स हैं, सेवक हैं। सुनिए, कांटा हो गया, हाथ हो गया, पीठ हो गई, सामने वाला हिस्सा उद्धार। एक और श्राप था उसी बागे अदन में, 3 अध्याय में 15, 14, 15, 16 ये श्राप का है। उसमें कहा, प्रभु ने आदम को सजा दी कि तू क्या भाएगा, कहां भाएगा, क्या भाएगा, और भूमि को श्राप था, भूमि श्रापित थी, क्या भाएगा तू, पसीना। प्रभु ने कहा, मैं आ ही रहा हूं, यह चक्कर भी खत्म कर देता हूं। जब पृथ्वी पर आ ही रहा हूं, यह चक्कर भी खत्म करूंगा। फिर वो दिन आया, यीशु गेत्सेमने के बगीचे में आया, उसने घुटने टेके और उसका पसीना खून की बूंदों के समान उसने श्रापित भूमि पर बहने दिया, गिरने दिया, ताकि उसके पवित्र लहू के द्वारा पृथ्वी श्रापित नहीं आशीषित हो जाए। कोई ऐसे जोरदार नहीं, मजा नहीं आ रहा, ताली ताली, कम ऑन। इतनी बढ़िया बात बोली है, मेरे लिए नहीं, जिसने की है उसके लिए ताली। 15 सेकंड, 10 सेकंड और 5। अब आपको लग रहा है कि आप जीतोगे, क्यों? क्योंकि शराब को मिटाने के लिए मेजर, अब समझ रहे हैं, पाप मिटाने को श्राप में आया खुदा, पापों बचाने को, मुक्ति दिलाने को
बैठ जाइए। See how God is working. यहां मत देखिए, मेरे पास देखिए। Come on, it's okay. Hallelujah, Jesus. Stop. Hallelujah. मेरे पास देखिए सब लोग, सुनिए। God's power is there. मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा दुआ के लिए। सुनिए, तैयार करूंगा आपको। गधी का बच्चा क्या किया गया? मैं तैयार करूंगा। Sit on me. प्रभु आप पर बैठे। ये कल मैंने प्रचार किया। आपको तैयार करना पड़ेगा। मैंने आपको 3-4 कितने रहस्य बताए? 4 हो गए शुभम? 4 हो गए। ओके, आमीन आमीन। मैं बोलने के लिए विवश हूं क्योंकि इतने लोग सुनने के लिए बाहर से आए हैं। तो कुछ बुद्धिजीवी हैं, पास्टर्स हैं, सेवक हैं, तो उनको ये भी मजा आना चाहिए, प्लस ये भी लगना चाहिए वाह वचन में इतनी गहराई है। आमीन। देयर आर सो मच डेप्थ इन द वर्ड ऑफ गॉड। चलिए अपनी कहानी पर आते हैं हम लोग। दाऊद ने किसको देखा? उसने गोलियत को प्रॉब्लम समझा। क्या समझा? आप लोग तकलीफ को, समस्या को प्रॉब्लम समझिए, उसको आदत मत बनाइए। यह प्रॉब्लम है। मेरे चर्च में देखिए, मैं तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही समझता हूं। प्रॉब्लम यह है। आमीन। क्या समझता हूं प्रॉब्लम को? प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम है मेरा। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझिए। एक एडल्ट बात करूंगा। कौन सी बात? एडल्ट। क्योंकि सब जवान है यहां पर। मेरा बेटा भी है, जवान है। आमीन। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा? हालेलुया। अब कुछ लोग एडल्ट बोले तो एकदम सोच रहे हैं। सुनिए, दाऊद ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। बाइबल में लिखा है, पहला शमूएल 17वां अध्याय। मेरा मानना है कि शमूएल ने ही लिखा होगा। ये किसने लिखा? किसने लिखा? पहला शमूएल, ये जो किताब है पहली शमूएल, ये शमूएल ने लिखी होगी क्योंकि 25वें अध्याय में शमूएल की मृत्यु होती है, 25th। तो ये तो तय हो गया कि 25 शमूएल तक, 31 अध्याय है लेकिन 25 तक शमूएल ने लिखा है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद और कौन है ये बताने के चक्कर में अभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शमूएल ने लिखा। तो शमूएल ने वो सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। कितना लंबा है? कितना लंबा है? 9.25 फीट। मैंने कैलकुलेशन मिस्ट्री कैंप्स में ये सब बताया कि हाउ टू कैलकुलेट। बाइबल में कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे लंबाई, नूह का जहाज, टैबरनाइकल, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना लंबा था बताया, उसका झिलम, उसका भाला, भाले का फल, सब कुछ बताया गया है। कोई है जो कहेगा आमीन? और ये इजराइली, सुनिए, ये इजराइली क्या कर रहे थे? वही देख रहे थे जो दिखाया जा रहा है, वही देख रहे थे जो दिखाया जा रहा है। उसको डील डाल ऊपर देख रहे हैं। अभी एडल्ट बात यह है कि जब सब ऊपर देख रहे हैं, दाऊद ने नीचे देखा। कितने लोग समझ रहे पता नहीं। कहां देखा? नीचे। मुझे पूरा यकीन है नहीं समझ रहे हैं, मेरे चर्च के लोग समझ रहे हैं। कहां देखा? नीचे। उसने कितना लंबा है? अरे कितना लंबा है ऐसा नहीं बोला, उसने बोला ये खतना रहित है। क्या है? खतना रहित। क्या बोला? खतना रहित। हेलो, समझ रहे आप लोगों को? क्या था उसका? खतना नहीं हुआ। हेलो, खतना रहित। पढ़िए वो लाइन, पढ़िए। ये खतना रहित ऐसा लिखा है, आपका ध्यान नहीं है। सुनिए पास्टर जल्दी, कम ऑन। अंग का अग्र त्वचा, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पुरुष का जो गुप्त अंग है, उसकी अग्र त्वचा, एक्स्ट्रा स्किन जो खुदा ने दी होती है, उसको निकालना खतना है, नहीं निकालना खतना रहित है। सुनिए, जब सब ऊपर देख रहे हैं, ढील डॉल देख रहे हैं, ऊंचाई देख रहे हैं, तो तेरे दास ने सिंह और भालू को मारा है, वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। और ललकारा है, वो भी पढ़े ललकारा। हाँ, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार, भाला और सांगली हुए मेरे पास आता है, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से तेरे पास आता हूँ। इस्राएल सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। ओके, सुनिए,
चैलेंज उसने स्वीकार किया। कौन सी बेसिस पे? कौन सी बेसिस पे ललकारा? ये ललकारा कौन सी बेसिस पे? खतना रहित। सब लोग डिल डॉल देख रहे हैं, ये बोल रहा है इसका तो खतना ही नहीं हुआ। हम तो खतना पाए हुए लोग हैं, हम तो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, हम तो वो लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। हम तो वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दौड़ता है, क्योंकि जब आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? सब ऊपर देख रहे थे, दाऊद का देख रहा था नीचे। उसने कहा क्या बात है यार, ऊपर देख के डर रहे हैं, इसको नीचे देख के हौसला मिल रहा है। बोले इसको तो मैं मारूंगा ही। जैसे भालू और सिंह को मारा, जैसे अभी भाई ने पढ़ा, भालू और सिंह को मारा, ये खतना रहित का भी वही हाल होगा। नीचे देखकर एंकरेजमेंट मिल रहा है। सामने वाले को डरो मत, उसी को डरो जो गॉडली है। साम 1 भजन 1 में 2 ही टाइप के लोग हैं, एक गॉडली एक अनगॉडली। पास्टर शारोन इसको डीप में पढ़ाइए बच्चों को, बड़ा मजा आएगा। 2 ही प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। पास्टर तेजड़े सिखाइए बच्चों को, 2 ही टाइप के लोग हैं, एक कौन से? गॉडली और दूसरे अनगॉडली। एक तो प्रभु में, या तो प्रभु में नहीं है। तो जो प्रभु में है उससे डरो, लेकिन जो प्रभु में नहीं है, जो यीशु के लहू से धुला नहीं है, उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु में नहीं है, इसी वजह से एंकरेज हो जाओ, इसी वजह से उत्तेजित हो जाओ, क्योंकि वो वाला प्रभु में नहीं है। आप हो, जीत आप ही की होगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया? ताली बजा के कोई है जो कहेगा? नहीं, जोरदार ताली, जोरदार बजनी चाहिए भैया। मैं सिखाता हूं मौका मिलने के बाद। 5 हो गए, 6 पे जाते हैं। ओके, हमारे बेचारे पास्टर्स मिस कर रहे हैं। रेवरेंड क्लेरा सुन रही है, बाकी पास्टर मिस कर रहे हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी में मैंने 2 लाइन लिखी है। 5वां, वी डोंट नीड टू बिकम स्ट्रांग। हमको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू बिकम स्ट्रांग, वी नीड टू बिकम स्ट्रांग इन गॉड। समझ रहे आप लोग? समझ रहे? आपको स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, लेकिन जो गॉड स्ट्रांग है, प्रभु जो प्रभु है, उस प्रभु में स्ट्रांग होने की जरूरत है। उस प्रभु में मजबूत होने की जरूरत है। उस प्रभु में आपको सामर्थ्यशाली होने की जरूरत है। आपको सामर्थ्य। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? सुनो, खड़े रहिए, खड़े रहिए, सुनिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी आपको लड़ाई करनी है, आप क्या करोगे? पास्टर पहलवान है, जोर बैठक मारते, राइट? लड़ाई करनी है, चलो मारो। ऐसा करते क्या? नहीं, आपको स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं। आप दुआ में जाओ, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु में स्ट्रांग बनूंगा, मैं प्रभु में मजबूत बनूंगा। रिखा बा रिखे बा तो रिखा, या वाला बा रेखा मातो, नमा तो रोबो रोबो, या बा रिखा बा रिखे मोतो, नमा साथा रबा, या था रबा। ये स्ट्रांग। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? अब खड़े रहिए, मैं एंड कर रहा हूं, खड़े रहिए। एंड कर रहा हूं। 6 पॉइंट बोले। कितने बोले? 6। याद रहेंगे? यस। पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप भूले नहीं। आमीन, आमीन। आवाज नहीं आ रहा? आमीन। ओके, आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ना आपको नहीं है। लड़ना किसको है? प्रभु को। तो आपको प्रभु में स्ट्रांग होने की जरूरत है। ये चक्कर है। आमीन। अब दाऊद ने कहा चलो किस्सा खत्म करते हैं, कहानी खत्म करते हैं। और दाऊद कहां उतरा? हाँ, एलाई की तराई में उतरा, नीचे गया, पानी था, क्योंकि पत्थर चिकने थे। कोई है जो कहेगा आमीन? वाह, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया,
हो यीशु मेरा बहता आते इसमें उसने 5 चिकने पत्थर उठाए। कितने? 5। कितने? 5। कितने? 5। कितने? मारा कितने से? उठाए कितने? 5। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? एक ही से मारने वाला था। खुद पर भरोसा था, प्रभु पर भरोसा था, शॉट बराबर लगने वाला था। कितने पत्थर उठाए? 5। मुझसे ही सुना होगा और कहीं सुना नहीं होगा। यदि सुना है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 5 उठाए। पहला कुछ और मैं रेवलेशन बोल दूं, दाऊद ने उसको अपनी थैली में रखा। आज मैं बोलूं, जितने भी सेवक हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, आपके पास एक थैली होनी चाहिए। आप अकेले मिनिस्ट्री करोगे तो काम नहीं बनेगा। आपके पास एक थैली होनी चाहिए और इस थैली में ऐसे ऐसे चिकने पत्थर रखिए जो खुदा के लिए गोलियत को नीचे गिराएंगे। कल मैंने देखा पास्टर शारोम, पास्टर तेजाड़े की जो टीम आए, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सब टी शर्ट बना के आए हैं। क्या लिखा था उस टी शर्ट पे? किसने ध्यान दिया? नहीं, आप लोग ना बोले, कोई और बोले। जिसने पहना वो ना बोले। हाँ, यस यस, क्या बोल? माइक है, माइक में बोलिए। हाँ, क्या लिखा था? क्या है उसका मतलब? पास्टर बोल दे आप, आपने देखा? वी प्रीच क्राइस्ट। वी प्रीच क्राइस्ट। वी प्रीच। वाह! पास्टर गिदोन पूरा टेम्पो लेकर आए, बच्चे लेकर आए, थैली में पत्थर है। वो पास्टर जिसके पास थैली नहीं है, पत्थर ही नहीं है, वो गोलियत को हरा नहीं सकता। केवल वही गोलियत को हरा सकता है जिसके पास थैली है और थैली में चिकने चिकने पत्थर है। कैसे हैं? कैसे हैं? ओके, मिस्ट्री। कितने लोग तैयार हैं? गोलियत क्यों मरा? पहले ये क्लियर कर दूं मैं, फिर 5 पे आएंगे। गोलियत क्यों मरा? पत्थर से मरा क्या? नहीं। हाँ बोलोगे, लेकिन पत्थर से ही मरा। लेकिन क्यों मरा? मैं आपसे कहता हूं, गोलियत मरा पत्थर से, लेकिन पत्थर कहां से उठाया गया था? वो पत्थर चिकने थे। कहां से? एला की तराई से। तराई में क्या था? पानी है। कौन है जगत का पानी? कौन है जगत का जल? और यीशु मसीह ने कहा, मैं जल हूं। आई एम द लिविंग वाटर। मैं जल हूं। और मेरे भाई, मेरी बहन, जब भी कोई पत्थर, जब भी कोई जवान, जब भी कोई बहन या भाई या पास्टर यीशु में से बैप्टाइज्ड होकर यीशु में से बाहर निकलता है, वो पत्थर यकीनन गोलियत को जमीन पर धराशायी करेगा। कोई है जो जोरदार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां से निकाले थे? बैप्टाइज्ड पत्थर थे। यीशु जीवन का जल है। अब गाएंगे, सब लोग बोलो, everybody come on। ओ बहता दरिया, बोले तो मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, बोले तो मेरा बहता और इस वजह से यूहन्ना का वो किस्सा जहां सामरी औरत का घड़ाई फूट गया, छूट गया, उसने कहा अब मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे जीवित पानी का झरना मिल गया है। बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, तेरी कुर्बानी हो गए, कुर्बानी हो गए।
गोलियत मरता नहीं यदि पत्थर यहां वहां से उठाया जाता। यीशु में से निकाला गया पत्थर था। जवानों, आप यहां पर यीशु में से निकाले जाओगे। 4 बजे आपका सेशन है, यहां पर भी आप सुन रहे हो। मुझे यकीन है कि आप पास्टरों के थैली में हो, और जब यहां से जाएंगे ना समर्पित, आप लोग थैली में से जब निकलोगे, आपके शहर के गांव में जो भी गोलियत है उसको जमीन पर लेकर आओगे। ओके, 5 का आंकड़ा बोल दूं, ये एक टेक्निकल पढ़ाई थी, अध्ययन था। दाऊद ऐसे उठ के नहीं गया, ही वॉज नॉलेजेबल पर्सन। अगर गोलियत मरता तो गोलियत के और 4 भाई थे। कितने भाई थे टोटल? वो 4। गत के 4 भाई थे, शायद कोई और आ जाता। बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, ये एक आत्मिक किस्सा बताता है। फिलिस्ती जो देश है, फिलिस्तीन, ये 5 शहरों से मिलकर बना है। कितने शहर? 5। एक्रोन, अशदोद, अश्कलोन, गज और गत। गज ने गाजा, गज नहीं, गज मतलब हत्ती हो गया, गाजा जहां पे लड़ाई चल रही है, और गत। फिर से सुन लीजिए, याद कर लीजिए। एश्कलोन, एशदोद, एक्रोन, गाजा और गत। उसमें से गत का गोलियत था 5। तो 5 शहर के अपने अपने देवी देवता थे। सुनिए, 5 शहर के अपने अपने देवी देवता थे। 1 सैमुएल चैप्टर 4, पहला शमूएल 4 अध्याय में संदूक फिलिस्तियों के पास चला गया और एक शहर में गया। कौन सा शहर ढूंढिएगा? और वहां पर एक देवता था दागोन। कौन सा? दागोन। दागोन जिसका धड़ मनुष्य का और नीचे का हिस्सा मछली वाला था। धड़ मनुष्य का, नीचे का हिस्सा कैसा था? मछली वाला, दागोन। हर फिलिस्तियों के शहर का अपना अपना देवता था, और ये आत्मिक लड़ाई थी। इसके लिए दाऊद ने ऊपर नहीं नीचे देखा, और उसने ये नहीं सोचा कि मैं गोलियत को हरा रहा हूं। उसने यही सोचा कि जैसे संदूक की वजह से दागोन की मूर्ति औंधे मुंह गिर गई थी, मैं पत्थर लेकर जा रहा हूं और ये दिखा रहा हूं कि मेरे आड़े आओगे, मेरे खुदा के आड़े आओगे तो सारे देवी देवताओं को यही हशर होगा जो गोलियत को सपोर्ट कर रहे। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह कहेगा? इतना ही कहकर मैं समाप्त करूंगा। रेवरेंड सोनाली, आप टेक ओवर कर लीजिए। मेरे दिल का बोलो।